केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि नई शिक्षा नीति को रोजगार परक बनाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए 5+3, 3+4 का फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, रिपोर्ट देखिए। करीब 34 साल बाद भारत में शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। नई शिक्षा नीति में सरकार ने प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के 5+3+3+4 का फॉर्मूला बनाया है। क्या है फॉर्मूला, आइए सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा 2 तक पहुंचने के लिए अब बच्चों को 5 साल प्री प्राइमरी और फाउंडेशन स्टेज तय करनी होगी। प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के 3 साल होंगे। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज के लिए 2 साल लगेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तय होगा। इसके बाद अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। कक्षा 6 में पहुंचने के बाद बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, ताकि रोजगार के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। अब आती है चौथी स्टेज, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक। ये स्टेज 4 साल की होगी। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आजादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से नए विषय चुनने की आजादी होती थी, लेकिन अब कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी होगी। अक्सर बच्चों में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मानसिक दबाव होता था, साथ ही ज्यादा नंबर लाने का कंपटीशन भी होता था। ऐसे में कई बच्चे ज्यादा मानसिक दबाव में आ जाते थे और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम नहीं आने पर खुदकुशी तक कर लेते थे। ऐसे में नई शिक्षा नीति में इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में सिलेबस को बांटना, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं कराना आदि। शिक्षा में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के स्तर का आकलन करना। नई शिक्षा नीति में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। अब 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेंगे, दूसरा साथ पढ़ने वाला छात्र करेगा और तीसरा पढ़ाने वाला शिक्षक करेगा। ये आकलन त्रिस्तरीय होगा। ये तो बात हुई स्कूली शिक्षा की। अब बात करते हैं कॉलेज की शिक्षा पर। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था को लागू किया गया है। वर्तमान में व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं और आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल की पढ़ाई के लिए आपको सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। ये छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। इसके अलावा 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा, यानी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में एससी, एसटी, ओबीसी और एसईडीजीएस स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही है। साथ ही शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।